ना बोल पाए, फिर उस व्यक्ति के लिए ही तो कुछ गलत होगा। नहीं, गलत तो हो ही रहा है, गलत हो रहा है, गलत होगा भी, क्योंकि जनता चाहती है जो वही हो रहा है। तो वो तो जनता ही देख रही है क्या है। पहली चीज प्रजातंत्र का ही हनन हो रहा है, प्रजातंत्र कुछ रहा ही नहीं। प्रजातंत्र से क्या समझाना चाह रहे हैं आप बता दीजिए। आप पूछना क्या चाहेंगे प्रजातंत्र से, उससे भाई आप कह रहे हैं प्रजातंत्र खतरे में है, खत्म है, खतरे में, तो वही मैं पूछ रहा हूँ प्रजातंत्र का मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रजातंत्र यही होता है और ये देखिए ये खतरे में है, वो बता दीजिए। नहीं, प्रजातंत्र तो है, प्रजातंत्र जो भी है वो खतरे में है आपके अनुसार में है। वो कैसे, वो थोड़ा बता दिए कि यही प्रजातंत्र है और यही चीज इसलिए ऐसे खतरे में है। देखिए, 4 स्तंभों को स्वतंत्र रखा गया है, ठीक है, ये मानते हैं आप? अब मानते हैं? आप बताते रहिए, हम बताएंगे। उन स्तंभों को भी ये अपने अधीनस्थ रख रहे हैं। अभी मैंने एक वो सुन रहे थे, हम एक न्यूज सुन रहे थे, जबकि ईडी को सबसे कम बजट मिला है, ये दिए हैं। प्रजातंत्र खतरे में कैसे, वो पूछना चाह रहे हैं। प्रजातंत्र देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, करप्शन चरम सीमा पे है। बोलिए, आप अपने मन की बात बोलिए। अपने मन की बात बोल रहे हैं। और महंगाई चरम सीमा पे है। इससे आपको क्या लगता है कि प्रजातंत्र के हिसाब से हर चीज आगे चल रहा है? तो अगर अच्छा बोलिए बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं 7 साल से 10 साल दूसरा कार्यकाल है ना। हाँ, दूसरा कार्यकाल 10 साल से और बैक जाएंगे तो 70 साल, 71 साल कम से 71 साल में जो कांग्रेस ने सबके पास में धनागमन दिया था, जो सब बड़े खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, वो आपको लगता है कि 10 साल में फिर से वापस आके सब बर्बाद कर दिया बीजेपी वालों ने? नहीं, हम बर्बाद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम कांग्रेस ने किया ही नहीं। अगर कांग्रेस ने नहीं कुछ किया तो ये जो ट्रेन बेचे, ये जो प्लेन बेचे, ये जो आरबीआई से पैसा लिए, ये जो LIC का शेयर अडानी का लिए खरीदे लोग, ये था ही कहाँ? ये क्या बनाए? अगर जो कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं था तो ये बेचे। हमने बनाने और बिगाड़ने की बात बताई नहीं, हम सिर्फ यही आपके सवालों में सवाल पूछ रहे थे कि जैसे आपने बता दिया कि भाई 7 साल 8 साल के अंदर सब कुछ डुबा दिए। नहीं, हम डुबाने के लिए नहीं कह रहे। भाई प्रजातंत्र खतरे में आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। डुबाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमने कहाँ डुबा दिया? डुबाए नहीं, डुबाने का मतलब होता है वो डुबाए नहीं ना। नहीं, डुबाए तो नहीं, डुबाने तिवारी जी ठीक है, डुबाने हमने आप कह रहे हैं कि डुबाए नहीं, आपने कहा, आप कह रहे हैं कि डुबाए थे, हमने नहीं कहा डुबाए हैं। अच्छा, हमने कह दिया कि डुबाए थे। आप कह रहे हैं, आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये डुबा दिए, मैंने ये नहीं कहा डुबाए हैं। आपने ये कहा कि थोड़ा गलत कर दिए है, ये कह रहे हैं, मतलब पूरा गलत नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत गलत। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ गलत किए। कोई भी व्यक्ति गलत कभी कर ही नहीं सकता, वो अपने हिसाब से अच्छा सोचता, अच्छा ही करता है। लेकिन तो मतलब मोदी जी भी सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन जनता करती है, मीडिया करती है। हाँ, वो जो सोच रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं करता है, जो भी करता है सही करता है अपने हिसाब से। चलिए भाई, थोड़ा सा उनसे भी हो जाए। हाजी साहब आइए। अरे आइए, 2 मिनट अब आ जाइए। जब बैठ आ ही गए, आओगे नहीं, बताओगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। अरे बैठिए, आप बताइए, सबका साथ सबका विकास। चलिए, आप नाम तरक्की पे जा रहा है। मेरा नाम हाजी अब्दुल वहाब है। अब्दुल वहाब जी। हाजी साहब, एक बात बताइए, अभी आपने कुछ बोला, जब आप बैठना चाह रहे थे तो कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कि हमको कहीं दिखाएंगे क्या, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? कहीं ये बात को कहीं मीडिया एकदम से पूरी धराशायी हो चुकी है, इसको छोड़ दीजिए, गिर चुकी है। हाँ। एकदम कोई बात तो सामने डालती नहीं है। जो भाई साहब डिबेट कर रहे थे कि इसने पूरे देश की जो संपदा थी, पूरी देश की संपदा इसने 4 मित्रों को दे दिया, पूरा जितना बैंकिंग सब माफ कर दिया। एक किसान का पैसा हो 10,000 के लिए उसको जेल में डालता है।
उसको तरह तरह का यातना दे दो, वो बेचारा फंसी लगा के मारता है, उसको नहीं माफ करता। कहाँ अरबों अरबों पैसा इन लोग खाली 4 लोगों को माफ कर दिए। पूरा नाम बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए। नाम बता दे, अडानी सब ये जितने हैं सब ग्रुप को दे दिया। और उसके बाद जो है उन 4 लोगों का नाम बता दीजिए, लोग जानेंगे कि हाजी साहब ने बताया कि यही 4 लोग खा रहे हैं पूरा देश। अरे हमारे देश का है अडानी, अंबानी भी, अडानी भी और क्या किसको बताए? दो नाम बता दिया। दो तो इन्हीं का मिल सारे देश तो इन्हीं को दे दिया। पूरा ये रेलवे इन्होंने पोर्ट जितनी जो है, यहाँ तक कि मुगलों की जो संपदा थी, हाजी साहब दे दिया वगैरह दे दिया। हाजी साहब आप 2 चीज बोले अभी तक, जो इस डिबेट में 2 चीज बोले। एक तो पहला ये कि देश को ये बेच रहे हैं, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना? देश को सही बोल रहा हूँ, देश को बेच नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं कि पूरे देश को प्राइवेट को दे रहे हैं। अच्छा। जितने सरकारी गवर्नमेंट नौकरी थी सारी नौकरियों को खत्म करके प्राइवेट कर दिया। जितने पढ़ के बच्चे सब घूम रहे हैं, जो है आज जितनी उन्होंने पढ़ाई किए हैं वो बेचारे हुए, जहाँ 40,000 50,000 पगार वाला आज वो 10,000 8,000 रुपये आप नौकरी रख रहे हैं। तो सरकार का जो संस्था था सरकार का, वो संस्था का तुमने बेकार कर दिया। जियो को आगे कर दिया, BSNL वगैरह सब फ्लॉप कर दिया। जो सरकारी नौकरियां जहाँ सरकार के जहाँ काम करते थे, एम्बुलेंस कंपनियां ये वो सब प्राइवेट सेक्टर को आपने दे दिया। और किसको दिया? चंद लोगों को दिया। ये नहीं कि ज्यादा लोगों को दिया या किसी बाहर के पार्टियों को दिया, चंद लोगों को दिया। अब आप समझिए, यहाँ एक आप और जान लीजिए, इंडिया में एक कंपनी यहाँ काम करने के लिए आई बीजेपी की हुकूमत में, उसने उठा के रिलायंस को दे दिया, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम अरामको उठा के रिलायंस को दे दिया। अरामको किसकी कंपनी है? वर्ल्ड लेवल की किसकी कंपनी है हमें ये नहीं मालूम है किसकी है। ये जानता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है अरामको, और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में काम करने के लिए आई, जो कि ONGC ना IOCL BPCL ये सब इनमें किसी में मर्ज करना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट का था उसने क्या किया, रिलायंस में मर्ज कर दिया, रिलायंस में समूह को मर्ज कर दिया। एक्चुअल देखिए, एक्चुअल आपको प्रॉब्लम क्या है वो चीज प्रॉब्लम पे बताइए कि ये हमारी प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम है। हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी देश की प्रॉब्लम है, पूरी देश की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। अब पूरी ये GST लगा के आज तक GST लगाया है, और GST आज तक GST वालों कोई GST नहीं समझ में आई है। खाद से लेके तेल से लेके आटा से लेके दाल तक सब पर GST लगा दिया है, कोई चीज ऐसी नहीं। अच्छा। और कहते हैं किसानों का हम आय दूना करेंगे, आज किसान का आय दूना ये कर रहे हैं। हम लोग गेहूँ धान लेके 12 फिरते, कोई इनके पास कोई केंद्र नहीं है, और हाई केंद्र खाली साहूकार लोगों के लिए बना हुआ है। हाजी साहब, जब बहुत सारी चीजें आप एक साथ बताएंगे तो ना ऑडियंस समझ पाएगी और ना हम ही ना आप तो बोलते जाएंगे जो चीज आपके दिमाग में है। एक चीज पे बात करते हैं, जैसे आपने एक चीज बताया कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं और कुछ चंद लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ चंद लोगों को, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये चीजें सरकार की जो चीजें दे रही है, आप किस चीज पे विरोध कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं देनी चाहिए थी? ये आप समझ लीजिए, जो चीजें ये प्राइवेट को दे रहे हैं, जब गवर्नमेंट के पास रहता है तो नफा नहीं होता, और प्राइवेट के पास जाता है तो नफा हो जाता है। एक चीज, छोटी सी चीज बताएं जो एकदम जमीनी स्तर की चीज है, मैं उस पे आपसे बात कर रहा हूँ। जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल पे आ जाते हैं, प्राइमरी पे सबसे छोटी संस्था जो प्राथमिक विद्यालय है, एक टीचर का वहाँ का पैसा करीब 70 से 80 हजार रुपये मिनिमम, ऐसा होता है ना। और वो जब लड़कों को पढ़ाने जाते हैं तो कभी सोते हुए मिलते हैं, कभी कहीं मिलते हैं, कभी चुनाव में मिलते हैं। अगर वही चीज़ प्राइवेट सेक्टर में होती, अगर वही चीज़ 10 से 15 हजार 20 हजार रुपये में कोई व्यक्ति, कोई लड़का, नवयुवक जाके पढ़ाता, आपको लगता है ऐसे करता? बात ये है, वो गवर्नमेंट फेल है। फेल होने के नाते उनके ऊपर जैसे वो सो रहा है, तो सोने के ऊपर आदमी रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया जो है मिलिट्री को, तो मिलिट्री में क्या होता है, सिस्टम बनाया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, पूरी भ्रष्ट है सरकार, पूरे जितने लोग नीचे से लेकर सब भ्रष्ट है। खाली हाजिरी दे के चले आते हैं, जाते ही नहीं स्कूल में, बस चंद पैसा 70 हजार पाते हैं, 10 हजार हफ्ते से। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए, तो करता कहाँ है? खाली झोला लेके बैठे हैं, डालो इसमें, डालो पैसा इसमें।
अभी कंप्यूटर के चक्कर हाजी साहब ऐसा नहीं लगता कि काफी स्कूल बंद करवा दिए गए इस टॉपिक पे? बंद करवा दिया जाए हर चीज का, लेकिन जितनी यहाँ घूसखोरी थी उसका 10 गुना घूसखोरी हो गई है और हर विभाग से लेके हर जगह हो गई है। अच्छा एक बात बताइए हाजी साहब, अगर आपकी बात मान लें कि सब कुछ दे रहे हैं लोकल को, सब कुछ चंद लोगों को, लेकिन यूपी में जो चल रहा है यहाँ पे बाहर से बहुत मोटा पैसा आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, यही आपके लिए लागू होता है। ठीक है ना? बात करिए ना, आप बताइए ना। जो है एक बात किसी को बताती नहीं है, आप किसी भी को आइए ना दिखाती भाई, नहीं कहाँ है। डिबेट में आप रहेंगे? खुद बताइए, क्या चीज? खुद बताइए आप ऐसे बताइए। ये हाथ छोड़िए, हाँ। दोबारा नहीं, अभी दोबारा आप ये नहीं करें। ये चीज गलत। हेलो दोबारा ये नहीं करें। हेलो, ये लौड़ा गलत है, खुद बताओ आप। आप सुनो, वहाँ के कैमरे पे आप ये सारी चीजें नहीं, अशब्द नहीं, पूछो कि पार्टी के आप कैमरे पे नहीं, कैमरे पे नहीं, ऑलरेडी कैमरे पे बोलने का क्या चीज? हकदार हूँ। मतलब किसी को आप धक्का दे के बोलोगे? धक्का नहीं, आप मैं ही छीन के बोलूंगा। आप ही फिर आप उसको छोड़ के बात करो आप। नहीं नहीं, आपको बात जो करना है वो बात कर लो आप। बात करेंगे ना, बात कौन कर रहा था? मैं बोल रहे हैं तो आप मेरी खुद के बात दे दीजिए किसी सरकार को। क्या सरकार से ही तो सवाल करते हैं? तो ये सवाल जब आप आते हैं तो आपसे करते हैं। कहाँ करते हो? सरकार से बात करने वाला जो विपक्ष में था राहुल गांधी, उसको निकाल दिए बात करने के लिए। गलत लग रहा है? हमें कुछ नहीं बदल रहा है। गलत नहीं लग रहा है ना? हमें कुछ